बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश सेकंड लेसन का जो पैराग्राफ 4 है और 5, 6 इसको हम पढ़ने लगे हैं। स्टार्ट करते हैं। न्यू जो हम ट्रेडिशंस पढ़ रहे थे, कस्टम्स पढ़ रहे थे कि चाइनीज़ जो है वो अपना न्यू ईयर किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, कौन कौन से जो इवेंट्स होते हैं वो सेलिब्रेट करते हैं इस दिन पर। तो हमने पहले पढ़ा था क्लीनिंग द हाउसेज एंड न्यू क्लॉथ्स, देन डेकोरेटिंग द हाउसेज, और नाउ न्यू ईयर ईव डिनर, नए साल का इशाइया, नए साल की ज़ियाफ़त या दावत। ईव कहते हैं, मौके को भी कहते हैं ईव, और इसके अलावा इवनिंग, नाइट, इवेंट, ओकेजन, ये इसके सिनोनिम बनेंगे। ऑन द ईव ऑफ चाइनीज़ न्यू ईयर, चीनियों के नए साल के मौके पर, ये चीनी साल नौ के मौके पर, इट इज़ कस्टमरी, ये रिवाज है, कस्टमरी टिपिकल रिवाज है, टू विज़िट के लोग मिलने जाते हैं रिलेटिव रिश्तेदारों के यहाँ, एंड पार्ट टेक, और शिरकत करते हैं, टेक पार्ट, पार्टिसिपेट, ज्वाइन, इन लार्ज डिनर, बड़ी ज़ियाफ़त में, वेयर नंबर ऑफ अ स्पेसिफिक फूड, जहाँ मखसूस खानों की तादाद, स्पेसिफिक मखसूस खानों की मखसूस तादाद आर सर्व पेश की जाती है। चीनी साल नौ के मौका पर यह आम रिवाज है कि लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं और बड़ी दावत में शिरकत करते हैं, जहाँ मखसूस खानों की मखसूस तादाद पेश की जाती है। यानी इससे मुराद ये है कि खाने भी जो हैं वो मखसूस होते हैं कि ये चीज़ बनाई जाएगी, और उसकी तादाद भी मखसूस होती है, ना उस तादाद से कम और ना ज़्यादा। इट इज़ टाइपिकल, ये आम रिवाज है, फॉर चाइनीज़, चीनियों के लिए, टाइपिकल, पार्टिकुलर, डिस्टिंक्टिव, फॉर चाइनीज़, चीनियों के लिए, टू मेक 8 to 9 डिशेज़, के 8 से 9 खाने बनाते हैं, फॉर न्यू ईयर्स ईव डिनर, नए साल की ज़ियाफ़त के लिए, बिकॉज इन चाइनीज़ लैंग्वेज, क्योंकि चीनी ज़बान में वर्ड 8 मीन्स प्रॉस्पेरिटी, लफ्ज़ 8 का मतलब जो है वो प्रॉस्पेरिटी है, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, रिचनेस, एंड द वर्ड 9 मीन्स लॉन्ग लास्टिंग, जबकि लफ्ज़ 9 का मतलब लंबी उम्र पाना है, लॉन्ग लाइफ। तो जब इसकी ट्रांसलेशन करेंगे तो आप इसी तरह से करेंगे कि चीनियों के लिए आम रिवाज है कि वो नए साल के ज़ियाफ़त में 8 से 9 खाने बनाते हैं, क्योंकि चीनी ज़बान में लफ्ज़ 8, इसको इसी तरह लिख देंगे अब, लफ्ज़ 8 का मतलब खुशहाली, जबकि लफ्ज़ 9 का मतलब लंबी उम्र पाना है। फिर सुने इस लाइन की ट्रांसलेशन। चीनी ख़ानदानों के लिए ये आम रिवाज है कि वो नए साल की ज़ियाफ़त में 8 से 9 खाने बनाते हैं, क्योंकि चीनी ज़बान में लफ्ज़ 8 का मतलब खुशहाली और लफ्ज़ 9 का मतलब लंबी उम्र पाना है। गिविंग गुड लक गिफ्ट्स, खुशकिस्मती के तोहफ़े देना। इट इज़ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, ये एक रिवायती अमल है, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, कस्टम, एक रिवायती अमल है, फॉर अडल्ट्स, बड़ों के लिए, अडल्ट्स फुली ग्रोन, मैच्योर, ग्रोन अप, टू गिव चिल्ड्रन लिटिल रेड इन्वेलप्स, के वो बच्चों को छोटे सुर्ख लिफाफे देते हैं, फिल्ड विद मनी, जिनमें पैसे होते हैं, इन ऑर्डर टू सिम्बोलाइज, जाहिर करने के लिए, इन ऑर्डर टू, फॉर द पर्पज़ ऑफ, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, दौलत और खुशहाली को, फॉर द कमिंग ईयर, आने वाले साल की। चीनी ख़ानदानों में बड़ों के लिए आम रिवाज है कि वो छोटों को सुर्ख लिफाफे देते हैं, जिनमें पैसे होते हैं, और वो आने वाले साल की दौलत और खुशहाली को जाहिर करते हैं। इसकी दूसरी तरह से भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं कि चीनियों के लिए आम रिवाज है कि बड़े छोटों को छोटे सुर्ख लिफाफे देते हैं जो पैसे पर मुश्तमिल होते हैं, और आने वाले साल के लिए दौलत और खुशहाली की अलामत होते हैं। इट इज़ कॉमन फॉर एल्डर्स, बड़ों के लिए ये आम रिवाज है, टू प्रेजेंट, के वो पेश करते हैं रेड पैकेट्स, सुर्ख लिफाफे, टू अनमैरिड मेंबर ऑफ द फैमिली, ख़ानदान के गैर शादीशुदा अफराद को। कॉमन, यूजुअल, टाइपिकल, कस्टमरी, प्रेजेंट, पेश करना, गिव, टेंडर, बेस्टो, डोनेट। बड़ों के लिए ये भी आम रिवाज है कि वो सुर्ख लिफाफे ख़ानदान के गैर शादीशुदा अफराद को देते हैं। इन्वेलप्स आर नॉट टू बी ओपन, लिफाफे नहीं खोले जाते, अनटिल द रेसिपिएंट हैज़ लेफ्ट द होम ऑफ द गिवर, जब तक वसूल कुनिंदा देने वाले के घर से ना चला जाए। ऑनरिंग द एनिमल्स,
जानवरों की खुशबख्ती, जानवरों को इज़्ज़त देना। एवरी ईयर एसोसिएटेड, हर साल को जोड़ा जाता है विद वन ऑफ द 12 एनिमल, 12 जानवरों के नामों में से एक नाम से ऑफ चाइनीज़ ज़ोडिएक, चीनी नक्शा बुरूज के। यानी उनके यहाँ 12 जानवर ऐसे हैं जिनको वो मोहतरम समझते हैं और हर साल को जो है वो एक जानवर के नाम से जोड़ देते हैं। 12 जानवरों के नाम मुकम्मल होने के बाद 12 साल बाद दोबारा वो सिलसिला शुरू हो जाता है। तो कहता है कि हर साल को चीनी नक्शा बुरूज के नामों में से किसी एक नाम से जोड़ दिया जाता है। एसोसिएट, लिंक्ड, जोड़ देना। दीज एनिमल्स आर ऑफन रिप्रेजेंटेड इन डेकोरेशन, इन जानवरों को खूब सजा धजा कर पेश किया जाता है। यानी जिस जानवर का साल होगा उस साल के आगाज़ पर उस जानवर की खूब सजा धजा कर नुमाइश की जाएगी। सम पीपल बिलीव, कुछ लोगों का अकीदा है, दैट दोस्त, के वो लोग हु बॉर्न, जो पैदा होते हैं ड्यूरिंग द ईयर ऑफ पर्टिकुलर एनिमल, मखसूस जानवर के साल में, मे हैव करेक्टर ट्रेट्स ऑफ दैट एनिमल, उसमें उस जानवर की किरदारी खूबियाँ पाई जा सकती हैं। करेक्टर, नेचर, टेम्परामेंट। कुछ लोगों का अकीदा है कि वो लोग जो मखसूस जानवर के साल में पैदा होते हैं, पर्टिकुलर, स्पेसिफिक, स्पेशल, डिस्टिंक्ट, कुछ लोगों का अकीदा है कि वो लोग जो इस मखसूस जानवर के साल में पैदा होते हैं उसमें उस जानवर की किरदारी खूबियाँ पाई जा सकती हैं। चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ अ टाइम, चीनी साल नौ वो वक्त है, व्हेन फैमिली शुड कम टुगेदर, जब चीनियों को इकट्ठे होना चाहिए, इन ऑर्डर टू गिव थैंक्स फॉर द ईयर दैट हैज़ पास्ड, उस साल का शुक्रिया अदा करने के लिए जो गुजर गया, एंड री इन्वोग्रेट, और मजबूत करने के लिए, दोबारा जोड़ने के लिए, देमसेल्व्स, खुद को, फॉर द कमिंग ईयर, आने वाले साल के लिए। चीनी साल नौ वो मौका है जब ख़ानदानों को गुज़रे हुए साल का शुक्रिया अदा करने और आने वाले साल के लिए ख़ुद को मजबूत करने के लिए इकट्ठे होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपने वर्ड्स मीनिंग सिनोनिम अच्छे तरीके से करने हैं। उसके अलावा ये नीचे ग्लॉसरी है, इसको आपने देखना है। इसमें से अक्सर ऑब्जेक्टिव्स वगैरह जो आ जाती होती हैं, इसके क्वेश्चन आंसर जो आप होमवर्क में लिखेंगे इंशाल्लाह एक्सरसाइज के साथ फिर हाज़िर होंगे। बहुत शुक्रिया।